न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर वॉज कि बैड बिच माइंडसेट मेंटेन करके रखना है, नो मैटर व्हाट ऑब्स्ट्रक्शन, नो मैटर व्हाट बिच कम्स इन माय लाइफ। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा गलेबल घटिया इंसान टाइप की हुआ करती थी, मेरे को कोई भी ऐरा गहरा इंसान आके गैसलाइट करके चला जाता था। अब कोई आए, अगर आपको कोई भी इंसान कभी गैसलाइट कर रहा है ना, सबसे पहले तो उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखना चाहिए। अगर उस इंसान की शक्ल खराब है, मुड़ जाओ। इंसान अगली शक्ल से नहीं होता, इंसान अगली हार्ट से होता है। तुम्हारी शक्ल खराब है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट और तुम्हारी पर्सनालिटी भी खराब है, मिस या मिस्टर जो भी है आपकी लाइफ में जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी चीज़, खुद में आपको बहुत ही डिल्यूजनल होना चाहिए। लाइक इन माई लाइफ, इफ द पीपल आई लव, फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली और माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इफ दे ऑल्सो टेल मी कि मैं बहुत टॉक्सिक हो गई हूँ, आई विल नॉट लिसन टू दैम। मैं मे बी रात को अंदर ही अंदर बैठ के वो बात सोचूंगी एंड मे बी मैं इस पर सेल्फ वर्क करूंगी, इंप्रूवमेंट करूंगी, पर अगर मेरे को कोई सामने से मेरी गलती गिनाएगा मैं सुनूंगी नहीं। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, बट अदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप खुद अवेयर हो जाओ कि आप टॉक्सिक हो एंड देन आप उस पर साइलेंटली काम करो, ऑफकोर्स। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको आके बोल रहा है आप टॉक्सिक हो, काम से काम रख। डू नॉट बी शाय टू स्टार्ट अ ड्रामा, स्टार्ट अ फाइट। लाइक पहले आई यूज टू थिंक अ लॉट अबाउट दिस कि नो आई वोंट स्टार्ट अ ड्रामा, बहुत ही मेसी हो जाएगा। मेसी हो गया तो हो गया, ड्रामा हो गया तो हो गया, व्हाट अबाउट इट, पीपल विल गेट ओवर इट, यू विल गेट ओवर इट। पर किसी से भी ना बेइज्जती टॉलरेट नहीं करनी, किसी से भी फालतू के टॉन्ट्स या गैस लाइट होके बिल्कुल ही टॉल। इफ यू हैव टू गिव इट बैक टू द पर्सन, यू बेटर गिव इट बैक 4 times harder. And that sounds very sexually wrong, but you give it back to the person. बेइज्जती होगी, रिलेशनशिप खराब होगा, पर एटलीस्ट तुम रात को ओवर थिंक तो नहीं करोगे। एटलीस्ट तुम शावर में बैठ के ये तो नहीं सोचोगे कि मैंने उसको ये टाइम पे क्यों नहीं बोला। मतलब मैंने ऐसा बहुत बार रिग्रेट करा है जब भी मैं किसी लफड़े में होती थी, एंड देन आई वुड नॉट लाइक आई वुड नॉट स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, और मैं किसी दूसरे के कम बैक्स लेके सुन लेती थी, एंड आई वुड नॉट फाइट फॉर माई सेल्फ। फिर मैं उसको अगले दिन आके शावर में बहुत सोचती कि मेरे को उसको ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं मेरे को। अरे, डू यू वॉन्ट टू बी अ काश पर्सन? From the wise words of Katrina Kaif from Dhoom 3, do you want to be a काश person? Do you want to regret? Do you want to spend your whole life sitting in the shower thinking कि मुझे उस दिन उसको ऐसा comeback देना चाहिए था? No, right? No. And okay, I will give you one secret little hack. अगर आपका mindset या अगर आपका comeback स्किल्स, अगर आपके कमबैक स्किल्स इतने ज़्यादा पक्के या स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। 1 सेकेंड है, मैं अपना ब्लश लगाते लगाते बोलूँगी, बहुत क्यूट लगती हूँ मैं। अगर आपके कमबैक स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो it is a little bit absurd, it is a little bit bizarre, but it works. You can just go on ChatGPT, you can just ask ChatGPT to give you like some nice comebacks, like generic comebacks, some specific comebacks. मतलब अगर आपको पता है आपका ये बुली है, तो उसके स्पेसिफिक कमबैक्स यू सर्च अप एंड देन उसको रट्टा मार लो। मतलब जस्ट लाइक absorb all the comebacks into your system and then just give back those comebacks. Sometimes you have to be a bad bitch, like you cannot be a pookie all your life. एक बार हमारे कॉलेज का फेयरवेल स्पीच हो रहा था, and मतलब स्पीच भी नहीं था, we were all at like a party and whatever, and I got really emotional and I took the mic and I was like, guys, I just want to tell you how much I'm gonna miss all of you, and everyone was getting like very emotional and all of that, and people really want to listen to me. This one person comes, she snatches the mic from me and she starts talking. Mind you, this was like my ex-best friend, and there's just so much information here which I don't want to spill, but yeah, I felt really humiliated and I shouldn't have let her do that. But sometimes you have to snatch that mic back and be like, let me finish and then you will talk. You have to take a stand for yourself. You cannot spend your whole life thinking कि अरे उसको बुरा लगेगा, अरे वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सोचेंगे तो सोचने दो, at least that way you will be relevant. Let people talk about you, let people bitch about you, let people talk shit about you. They want something important in their lives, and that important thing is going to be you. They will talk about you. Let them do that. मेरे को बहुत validation issues हैं as we speak. Like sometimes I feel like we all should be like my little baby dog Zara. She shits everywhere she goes, and you should do the same, but metaphorically. Do you want to be a toilet? Do you want to take everyone else's shit? No, right? Or do you want to be an ass and do you want to give other people shit? Very disturbing and very creepy, and we will forget this ever existed. But every time you are in a people pleaser, gullible situation, every time you're getting gaslit by someone, just think, do you want to be a toilet and take their shit? Or do you want to be the beautiful ass and give them the shit?
Let that sink in.